तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका पैसेज है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 5। तो आज हम लोग देखेंगे कि पैसेज 5 में व्हाट इज़ द स्टोरी, क्या स्टोरी है, और इसके आपके दो बेनिफिट्स होंगे। कॉम्प्रिहेंशन के आप क्या करेंगे, यू विल फाइंड 12 बेनिफिट्स, आपका दोहरा फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा क्या होगा, आपका वर्ड फार भी स्ट्रांग होगा, और साथ ही साथ आपकी जो एग्जामिनेशन में जो कॉम्प्रिहेंशन आता है उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक को शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैसेज। सबसे पहले आप अपने से पैसेज को समझिए। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू रीड द पैसेज। एक बार आप वीडियो को रोकिए और पैसेज को डिटेल से पढ़िए, और जहाँ पर जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप नोट करते चलिए। कोई वर्ड आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो उसको आप नोट करते चलिए, ठीक है। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरुआत करिए आप लोग, क्या कहानी है पैसेज में, ठीक है। एक बार आप स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड रीड। चलिए क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा आप आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक है। एक बार आपको अपने से एक बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए ये आ गया कंप्लीट पैसेज। नाउ दिस इज योर कंप्लीट पैसेज। ओके, यू मस्ट हैव डन, आप लोगों ने कोशिश कर लिया होगा। एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन द पैसेज। अब मैं पैसेज को एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। क्या कहानी है, इसके वर्ड को आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। देखिए पैसेज आपका 5 है, ठीक है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं पैसेज 5, राइट। व्हाट इज द स्टोरी, देखिए। और अवेयरनेस आप लोग जानते होंगे। अवेयरनेस का मतलब एक तरीके से जागरूकता, आप कॉन्शियस है, मतलब किसी चीज के लिए आप जागरूक है ना। तो अवेयरनेस दैट इज नॉट टफ, ये आपके लिए अवेयरनेस कोई टफ मीनिंग नहीं है। तो और अवेयरनेस हमारी जागरूकता ऑफ टाइम भी आप लोग जानते होंगे, समय की हमारी जागरूकता। हैज रीच्ड, अब यहां पर आपने देखा आपकी ऑक्सिलरी क्या लगी हुई है, हैज। तो इससे आपको आइडिया मिल गया कि दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। और अवेयरनेस हमारी जागरूकता ऑफ टाइम, समय की, हैज रीच्ड पहुंच चुकी है, सच अ पिच का मतलब एक हाइट, एक ऐसी पिच पर पहुंच चुकी है। क्रिकेट में भी आप लोगों ने सुना होगा पिच, लेकिन यहां पर पिच का मतलब एंगल, मतलब एक हाइट पर पहुंच चुकी है। और किसके हाइट पर पहुंच चुकी है, ऑफ इंटेंसिटी। अब यहां पर ये वर्ड थोड़ा सा में भी हो सकता है आपके लिए टफ हो। इंटेंसिटी का मतलब एक तरीके से तीव्रता, मतलब कोई शार्पनेस, जैसे इंटेंसिटी ऑफ योर स्पीच, आपके भाषण की तीव्रता। तो इंटेंसिटी आप नोट करते चलिएगा। तो इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता। अब थोड़ा सा आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझते चलिए। रीच्ड के बाद आप कभी भी कोई प्रेपोजिशन का इस्तेमाल मत करिएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल का भी मिल गया, ही रीच्ड टू हिज कॉलेज, तो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। सच के बाद आप हमेशा क्या पाते हैं, ए और एन पाते हैं। सच अ बॉय, सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, इस तरीके से बातें आपको मिलती है। तो अब इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, और अवेयरनेस हमारी जागरूकता ऑफ टाइम, समय की, हैज रीच्ड पहुंच चुकी है, सच अ पिच, ऐसी पिच पर, मतलब ऐसी हाइट पर, ऑफ इंटेंसिटी, तीव्रता की, दैट की, देखिए यहां पर की, वी सफर का मतलब कि हम लोग पीड़ित होते हैं। एक्यूटली, देखिए काफी अच्छा वर्ड है एक्यूटली। तो एक्यूटली का मतलब बहुत ज्यादा, वेरी स्ट्रांगली। वैसे जब बॉडी में पेन होता है तो आदमी बोलता है एक्यूट पेन। जैसे मान लिया जब आपका सिर दर्द हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे, एक्यूट हेडेक। तो एक्यूट का मतलब शार्प, बहुत ज्यादा। तो एक्यूटली का मतलब स्ट्रांगली, मतलब बहुत ज्यादा। ये काफी अच्छा वर्ड है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक्यूटली का मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब यहां पर कह रहा है दैट की वी सफर, हम लोग पीड़ित होते हैं, एक्यूटली बहुत ज्यादा, व्हेन एवर, यहां पर आपको आइडिया है, व्हेन एवर जब कभी, और हमारा ट्रेवल्स भी आप जानते होंगे। ट्रेवल्स का मतलब यात्रा। जब कभी हमारी ट्रेवल्स जो है, जो यात्रा है, टेक अस हमें ले जाती है, कहां ले जाती है, इनटू मतलब में, किसी के अंदर, किसके अंदर ले जाती है, सम कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड,
संसार के कुछ ऐसे कोने में ले जाती है वेयर जहां पर पीपल लोग आर नॉट इंटरेस्टेड, जहां पर लोग इंटरेस्टेड नहीं है इन मिनट्स में एंड सेकेंड और सेकेंड में। तो कहने का मतलब हम लोग एक ऐसे स्ट्रेंज वर्ल्ड में पहुंच गए जहां पर लोग टाइम की वैल्यू नहीं जानते हैं। जस्ट लाइक अस, जैसे हम लोग मिनट्स और सेकंड्स की वैल्यू नहीं समझते हैं ना। मिनट्स और सेकंड्स हमारा क्या होता रहता है, वेस्ट होता रहता है। तो पैसेज बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा इजी पैसेज है। अब पूरी लाइन को फिर से देखिए। और हमारी अवेयरनेस, जागरूकता ऑफ टाइम, समय की, हैज रीच्ड, पहुंच चुकी है, सच अ पिच, ऐसी पिच पर, मतलब ऐसी हाइट पर, ऐसी ऊंचाई पर, ऑफ इंटेंसिटी, तीव्रता की, दैट की वी सफर, हम लोग पीड़ित होते हैं, एक्यूटली, बहुत ज्यादा, वेन एवर, जब कभी, वेन एवर मीन्स जब कभी, और ट्रेवल्स, हमारी यात्रा, टेक अस देखिए प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है, टेक अस हमें ले जाती है इनटू सम कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कुछ ऐसे कॉर्नर में, कोने में, वेयर जहां पर पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, जहां पर लोग इंटरेस्टेड नहीं है इन मिनट्स एंड सेकेंड, कहां पर इंटरेस्टेड नहीं, मिनट्स और सेकेंड में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर उसके आगे क्या लिखा हुआ, दी अनपंक्चुअलिटी, ये भी आपको आइडिया होगा। अनपंक्चुअलिटी का मतलब देखिए, पंक्चुअलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कहा यू शुड बी पंक्चुअल, मतलब नियमित ना, रेगुलर, और अनपंक्चुअलिटी का मतलब अनियमितता, मतलब इरेगुलरिटी, अनियमितता ऑफ द ओरिएंट। ओरिएंट कौन होते हैं, ईस्ट की कंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिएंट। जो हमारी ईस्टर्न कंट्री होती हैं उनको क्या कहते हैं, ओरिएंट, ईस्ट कंट्री, कंट्री ऑफ ईस्ट आप कह सकते हैं। तो ओरिएंट का मतलब कंट्री ऑफ ईस्ट, राइट। तो दैट इज कॉल्ड ओरिएंट, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं ओरिएंट। तो जितनी भी ईस्टर्न कंट्री हैं उनको क्या बोलेंगे, ओरिएंट बोलेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर समझिए, तो यहां पर क्या बोल रहा है, द अनपंक्चुअलिटी, अनियमितता, ऑफ द ओरिएंट, ओरिएंट देशों की, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इज अपालिंग, देखिए काफी अच्छा वर्ड है। अपालिंग का मतलब बहुत ही बुरा, काफी बैड, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपालिंग, राइट। इसको आप नोट कर लीजिए, अपालिंग इफेक्ट, आई मीन टू से वेरी हॉरिबल, बहुत ही डरावना, बहुत ही भयंकर, बहुत ही बुरा, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं अपालिंग। इसको या तो हम बोल सकते हैं हॉरिबल, या तो हम इसको बोल सकते हैं बैड, दैट इज कॉल्ड अपालिंग। काफी अच्छा वर्ड है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, यहां पर ये कहना ये चाह रहा है, समझिए, हाँ यहां पर ये बोल ये रहा है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इज अपालिंग, अपालिंग का मतलब बहुत बुरा है, टू दोज, देखिए अपालिंग के साथ प्रेपोजिशन टू लगा हुआ है ना। तो ये सारी बातें आपकी मेमोरी में एक बार जानी चाहिए। अपालिंग बहुत ही बुरा है, टू दोज, उन लोगों के लिए, हु कम फ्रेशली, जो कम आते हैं, फ्रेशली मतलब बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ताजा ताजा, मतलब बिल्कुल जल्दी आते हैं, फ्रॉम अ लैंड, एक ऐसी लैंड से जो आते हैं, ऑफ फिक्स्ड मील टाइम्स, जहां पर फिक्स्ड मील टाइम्स होता है। कहने का मतलब उनका हर एक सिस्टम जो होता है बड़ा फिक्स्ड होता है, खाना खाने का टाइम, सोने का टाइम, जगने का टाइम, ऑफिस जाने का टाइम, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, हर एक चीज फिक्स्ड होती है। तो अगर कोई व्यक्ति वहां से आ रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, द अनपंक्चुअलिटी, अनियमितता, ऑफ द ओरिएंट, ओरिएंट देशों की अनियमितता, मतलब ईस्टर्न कंट्री की अनियमितता, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अपालिंग, बहुत ही बुरा है, बहुत ही हॉरिबल होगा, टू दोज, उन लोगों के लिए, हु कम, जो आते हैं, फ्रेशली, बिल्कुल ताजा, फ्रॉम अ लैंड, एक ऐसी जमीन से आते हैं, एक ऐसे देश से आते हैं, ऑफ फिक्स्ड मील टाइम्स, जहां पर उनका मील टाइम्स क्या होता है, फिक्स्ड होता है, मतलब बिल्कुल डेफिनिट होता है, एंड और क्या होता है, रेगुलर ट्रेन सर्विसेज, और जहां पर उनकी ट्रेन सर्विसेज भी क्या होती है, रेगुलर होती है, मतलब ट्रेन का आना जाना, दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड, वो भी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिक्स्ड होता है। तो कहने का मतलब उनकी जो रूटीन होता है ना, कंप्लीटली क्या होता है, बड़ा पंक्चुअल होता है। तो अगर वो अनपंक्चुअलिटी देखेंगे ओरिएंट देशों की तो बड़े सरप्राइज हो जाएंगे, उनके लिए बड़ा डरावनी चीज होगी, बहुत ही बुरी चीज होगी ना। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, पैसेज को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, ठीक है, व्हाट इज रिटन, अब थोड़ा सा आगे समझिए।
अब आगे में क्या बोल रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये कह रहा है, हाँ यहां तक हो गया। फॉर मीन्स के लिए, अ मॉडर्न अमेरिकन, एक आधुनिक अमेरिकन, और इंग्लिशमैन या अंग्रेज, मतलब अमेरिकन और इंग्लिशमैन या अंग्रेज लोग के लिए वेटिंग, जो इंतजार करना है, इज अ साइकोलॉजिकल टॉर्चर, मतलब एक तरीके का मनोवैज्ञानिक टॉर्चर होता है। वे लोग वेट नहीं कर सकते बिकॉज देयर लाइफ इज वेरी हैक्टिक, मतलब उनका जो शेड्यूल होता है ना, या स्केड्यूल जो होता है बड़ा हेक्टिक होता है, बड़ी बिजी लाइफ होती है। तो अगर उनको आप वेट कराएंगे ना, तो उनके लिए ये चीज़ क्या है, साइकोलॉजिकल टॉर्चर है, मतलब एक तरीके का मनोवैज्ञानिक टॉर्चर होता है, परेशानी होती है। अब देखिए इंडियन की बात आई। एन इंडियन, एक भारतीय, एक्सेप्ट, स्वीकार कर लेता है, द ब्लैंक आवर्स, मतलब खाली, ब्लैंक का मतलब खाली, खाली आवर्स, घंटे को वो एक्सेप्ट करता है विथ रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन के साथ। अच्छा, रेजिग्नेशन का मतलब वैसे त्याग पत्र होता है, लेकिन अगर कभी आपको ये मिले कि मैंने आपका ऑफर जो है विथ रेजिग्नेशन स्वीकार कर लिया, तो रेजिग्नेशन का मतलब एकदम मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो यहाँ पर रेजिग्नेशन का मतलब विदाउट एनी प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के, ठीक है, बिना कुछ कहे हुए, तो उसको आदमी बोलता है रेजिग्नेशन। और रेजिग्नेशन जब आप जॉब से रिजाइन करते हैं तो उसमें भी आप कुछ बोलते नहीं, हट जाते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, अब इंडियन के बारे में, हम लोग के बारे में क्या बोल रहा है, एन इंडियन, एक भारतीय, एक्सेप्ट्स, स्वीकार कर लेता है, द ब्लैंक आवर्स, खाली घंटा, और विथ रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन के साथ, मतलब बिना कुछ कहे हुए, उसको लगता है खाली टाइम मिल गया, बहुत ही अच्छा टाइम हो गया। एंड इवन विथ सेटिस्फैक्शन, और कैसे स्वीकार करता है, सेटिस्फैक्शन के साथ, मतलब संतोष के साथ, विदाउट प्रोटेस्ट, रेजिग्नेशन का मतलब बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी विरोध के, और साथ ही साथ कैसे स्वीकार कर लेता है, विथ सेटिस्फैक्शन, संतोष के साथ। ही हैज नॉट लॉस्ट, ही किसके लिए आ रहा है, इंडियन के लिए। ही हैज नॉट लॉस्ट, उसने लॉस्ट भी नहीं किया, मतलब खोया भी नहीं। फाइन आर्ट, मतलब एक अच्छी कला, ऑफ डूइंग नथिंग, कुछ ना करने की। तो अगर हम लोग के पास खाली टाइम रहता है ना, तो हम लोगों ने कभी खोया नहीं। फाइन आर्ट, एक अच्छी कला, ऑफ डूइंग नथिंग, कुछ ना करने की। हम लोग जो कुछ नहीं करते वो समझते हैं कि बहुत ही फाइन आर्ट है, बहुत ही अच्छी कला है हमारे पास। ऑल द टाइम जस्ट स्लीपिंग 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 एंड वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग टाइम, हर एक टाइम सोते रहना और टाइम को वेस्ट करते रहना। हमें मिनट सेकेंड से कोई परवाह नहीं पड़ती, घंटे से भी कोई परवाह नहीं पड़ती। अब आगे देखिए, आर नोशन, आर नोशन का मतलब हमारा विचार ऑफ टाइम, समय का, एज अ कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब एक संग्रह के रूप में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या है, एक संग्रह के रूप में, और किस संग्रह के रूप में, थोड़ा सा इसको और ऊपर करते हैं, ठीक है। देखिए समझिए क्या बोल रहा है। आर नोशन, हमारा विचार, नोशन का मतलब आइडिया, नोशन का मतलब एक तरीके से आप ले सकते आइडिया, या आप इसको कह सकते हैं थॉट भी कह सकते हैं, मतलब एक तरीके का विचार। तो देखिए, आर नोशन, हमारा विचार ऑफ टाइम, समय का, एज अ कलेक्शन ऑफ मिनट्स। हम लोग ये समझते हैं कि जो टाइम है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ मिनट्स, मिनट्स का कलेक्शन है। एंड ईच ऑफ विच, इनमें से प्रत्येक, मस्ट बी फिल्ड, इनको भरा जाना चाहिए, विद सम बिजनेस, कुछ बिजनेस के साथ, और अम्यूजमेंट या मनोरंजन के साथ, बिजनेस या अम्यूजमेंट के साथ इसको फिल करना चाहिए, मतलब भरना चाहिए। थोड़ा सा फिर से देखिए, आर नोशन, हमारा विचार ऑफ टाइम, समय का, एज मिनट्स, हम लोग क्या मानते हैं समय को, एज अ कलेक्शन, एक संग्रह, ग्रुप ऑफ मिनट्स, मिनट्स का, ईच ऑफ विच, जिनमें से प्रत्येक, मस्ट बी फिल्ड, भरा जाना चाहिए, विथ सम बिजनेस, किसी बिजनेस के साथ, और अम्यूजमेंट या मनोरंजन के साथ, इज होली, होली का मतलब पूरी तरीके से एलियन है, ये मतलब विचित्र बात है, टू द ग्रीक, किसके लिए, ग्रीक, यूनानियों के लिए ये बात क्या, थोड़ी से एलियन है, मतलब थोड़ी सी विचित्र बात है। अब उनका कॉन्सेप्ट क्या है टाइम के बारे में, इस पैसेज में डिस्क्राइब तो किया नहीं, तो हमें परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा हम लोग और बढ़ जाते हैं ताकि पूरा पैसेज क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, पूरा पैसेज तो आ गया। अब यहां पर देखिए, ये होली, होली का मतलब पूरी तरीके से, एलियन का मतलब बड़ी विचित्र बात है, जैसे एलियन नहीं होता, दूसरे देश का होता है ना, तो बड़ा विचित्र रहेगा हम लोगों के लिए। टू द ग्रीक, यूनानियों के लिए टाइम के बारे में जो हम लोग देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, कलेक्शन ऑफ मिनट्स देखते हैं, और ये मानते हैं ईच ऑफ विच, इनमें से प्रत्येक टाइम जो है
मस्ट बी फिल्ड, भरा जाना चाहिए विद सम बिजनेस, किसी बिजनेस के साथ, और अम्यूजमेंट या मनोरंजन के साथ। अम्यूजमेंट का मतलब इंजॉयमेंट, मनोरंजन। इस होली पूरी तरीके से एलियन, ये बात एलियन है, विचित्र है टू द ग्रीक, यूनानियों के लिए। फॉर द मैन, उस आदमी के लिए, हु लिव्स, जो रहता है, इन अ प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, मतलब एक आदमी जो प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में रहता है। प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड समझते हैं ना, प्री लगाने से क्या होता है, बिफोर। कहीं पर भी आप प्री देखेंगे तो इट मीन्स बिफोर, और इंडस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, बिजनेस, जैसे फैक्ट्रियां होती हैं, उद्योग होता है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, फॉर द मैन, उस आदमी के लिए, हु लिव्स, जो रहता है, इन अ प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड का मतलब जो एक ऐसे वर्ल्ड में रहता है जहां पर प्री इंडस्ट्रियल है, मतलब औद्योगिकरण से पहले, जहां पर फैक्ट्रियां नहीं थी, जहां पर कोई बहुत मशीन नहीं थी, कोई कामकाज नहीं था। तो ऐसा आदमी जो प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में रहता है, टाइम मूव्स, टाइम चलता है, एट अ स्लो, बहुत ही धीमे धीमे, एंड ईजी पेस। ईजी का मतलब बड़े आराम की, पेस का मतलब मूवमेंट, गति के साथ चलता है। क्योंकि जो आदमी प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में रहता है, इसका मतलब उसकी लाइफ हैक्टिक नहीं है, बहुत बिजी नहीं है, बिकॉज देयर इज नो फैक्ट्रीज, देयर इज नो इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि वहां पर कोई औद्योगिकरण नहीं था। प्री का मतलब पहले, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब औद्योगिकरण से पहले के टाइम में जो आदमी रहता है, उसके लिए टाइम कैसे चलता है, मूव्स, चलता है एट अ स्लो, धीमे, एंड ईजी, आसान पेस, गति से। ही डज नॉट केयर, वो परवाह नहीं करता, अबाउट ईच मिनट, हर एक मिनट की परवाह नहीं करता। फॉर, क्योंकि, द गुड रीजन, क्योंकि एक अच्छा कारण जो है, दैट की ही हैज नॉट बीन मेड कॉन्शियस, क्योंकि ये इंसान जो है हैज़ नॉट बीन मेड कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब वो जागरूक नहीं हुआ है, ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ मिनट्स, मतलब मिनट्स के एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व के प्रति वो जागरूक नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है। जो आदमी प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का होगा, उसको मिनट और सेकेंड की कोई वैल्यू नहीं पता होगी, ठीक है। और आज के ज़माने में क्या हो गया, हमारा जो टाइम है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत बिजी हो गई ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण की वजह से। तो चलिए एक बार मैं सारे पैसेज को फिर से आपको दिखा दे रहा हूं। कुछ तो और तो नहीं बचा है ना पैसेज में, तो पैसेज में नथिंग, चलिए कुछ नहीं बचा। एक बार आप पूरे पैसेज को फिर से देख लीजिए, ठीक है, आप लोग अपने से पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आई हैव टू टेक क्वेश्चन, फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन लेना होगा। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग रीड करिए, क्विक। फिर उसके बाद मैं हटा रहा हूं, इसको भी रीड करिए। चलिए, यू मस्ट हैव रेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको भी रीड कर लीजिए। क्लियर हो गया? चलिए अब पहला क्वेश्चन आप लोग आइटिया लीजिए। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, टेक आइटिया, क्या होना चाहिए। देखिए जब कभी आप लोग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, मैंने पहले भी बताया है, हर एक लाइन जरूरी नहीं कि आपको क्लियर होनी चाहिए, बस आपको एक आइडिया मिल जाना चाहिए, थीम पता हो जानी चाहिए। व्हाट इज द स्टोरी, क्या स्टोरी है, उसी की बेसिस पर आप देखेंगे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आप। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज की मेन थीम क्या है। थीम आप लोग जानते हैं, स्टोरी, मतलब इस पैसेज की कहानी क्या है मेन, ठीक है, स्टोरी। तो बताइए, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इन प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में जो टाइम का कॉन्सेप्ट था, मतलब एक सोच थी, या द ग्रीक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, यूनानियों का कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, या अवेयरनेस ऑफ टाइम, समय के प्रति अवेयरनेस इन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। आज के इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में टाइम की प्रति अवेयरनेस, जागरूकता, या द ओरिएंटल्स। ओरिएंटल्स वही जो ईस्ट की कंट्रियां हैं, ओरिएंटल, एंड देयर अवेयरनेस ऑफ टाइम, और उनकी जागरूकता टाइम की। तो ओरिएंटल तो टाइम के बारे में केयर ही नहीं करते ना, पैसेज में आप लोगों ने देखा होगा, दे डोंट केयर। और उस ओरिएंटल में हम लोग भी आते हैं, अवर कंट्री ऑल्सो, इंडिया। तो यहाँ पर विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, आई होप। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, अवेयरनेस ऑफ टाइम, मतलब समय की जागरूकता इन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, आधुनिक टाइम में, आज के मॉडर्न टाइम में ना। और इसी के बारे में पैसेज में देखिए बिगिनिंग में यही चीज दिया हुआ है, देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड।
यहाँ पर क्या लिखा है, आर अवेयरनेस ऑफ टाइम ना, और अवेयरनेस ऑफ टाइम। तो चलिए वी हैव टू टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेना होगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा दिस इज द सेकेंड वन। देखिए, ओरिएंटल्स आर एलियन टू, जो ओरिएंटल्स हैं वो एलियन है। एलियन का मतलब बड़े विचित्र हैं, किसके प्रति हैं? बिजनेस ऑफ अम्यूजमेंट, जो अम्यूजमेंट का बिजनेस है, व्यापार, उसके प्रति, ठीक है। या द नोशन ऑफ टाइम, मतलब जो टाइम का जो नोशन है, विचार, एज अ कलेक्शन ऑफ मिनट्स एंड, हाँ, कलेक्शन ऑफ मिनट्स, या इंडस्ट्रियलाइजेशन, या द फाइन आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। विच ऑप्शन? ओरिएंटल्स आर एलियन। अगर आप इस चीज को पैसेज में देखना चाहें तो आई कैन ब्रिंग द पैसेज, मैं आपके सामने पैसेज भी ला रहा हूं, चलिए समझ लीजिए। यहां पर आप लोग आइडिया ले सकते हैं ओरिएंटल्स किसके प्रति एलियन है। देखिए कहीं ना कहीं ये बात जरूर आई होगी, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। आप इसको समझने की कोशिश करें। गो अहेड। यहां पर कुछ मिला, द अनपंक्चुअलिटी ऑफ द ओरिएंट for example is appalling to those who come freshly from a land, fixed meal times and regular train services. For a modern American, अच्छा यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ है, modern American and Englishman, waiting is a psychological torture. An Indian accept the blank arts with resignation, even with the satisfaction. He has not lost the fine art of doing nothing or notion of time as a collection of minutes. देखिए कहीं पर आया नहीं है ना, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लाइनें जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जैक्ट लाइन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कुछ ऐसी बात आई नहीं, ओरिएंटल एलियन। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने से समझना पड़ेगा कि पैसेज में क्या कहानी है। देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड। दी ओरिएंटल्स आर एलियन। एलियन का मतलब बड़े विचित्र है, मतलब फैमिलियर नहीं है। बिजनेस ऑफ अम्यूजमेंट, तो अम्यूजमेंट ये एलियन मतलब ओरिएंटल बहुत करते हैं। उनका मकसद होता है कि टाइम को अम्यूजमेंट में वेस्ट किया जाए, मनोरंजन में। नोशन ऑफ टाइम एज अ कलेक्शन ऑफ मिनट्स होगा, या इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं होगा। फाइन आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग, ये तो करते हैं, तो इसके प्रति ये तो एलियन नहीं होंगे। तो एलियन का मतलब स्ट्रेंज किसके प्रति है, इसी के प्रति है। नोशन ऑफ टाइम एज अ कलेक्शन ऑफ मिनट्स, मतलब वो टाइम को कलेक्शन ऑफ मिनट्स और सेकेंड की वो वैल्यू बिल्कुल नहीं समझते हैं। तो चलिए वी हैव टू टेक द थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, समझिए। अ पर्सन हु बिलोंग्स टू प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, एक आदमी जो प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड से बिलोंग करता है। ये प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड अभी आपने देखा है पैसेज में आ चुका है। तो प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड का मतलब जो औद्योगिकरण से पहले की दुनिया से जो बिलोंग करता है वो कौन है। नोज द यूटिलिटी ऑफ टाइम, वो टाइम की यूटिलिटी का मतलब उपयोगिता, एक तरीके से यूजफुलनेस, उसके बारे में तो नहीं जानता। उसका टाइम क्योंकि बड़ा स्लो चलता है ना, वो टाइम की वैल्यू नहीं समझता। नोज हाउ टू डेराइव का मतलब क्या होता है, अचीव या तो गेट, प्राप्त करना। हैप्पीनेस, प्रसन्नता, फ्रॉम मेकिंग यूज ऑफ टाइम केयरफुली, टाइम का अच्छे से इस्तेमाल करके। या डज नॉट केयर अबाउट ईच मिनट, वो हर एक मिनट की परवाह नहीं करता। या केयर्स मच फॉर एवरी मिनट, वो हर एक मिनट की परवाह करता। तो कौन सा होना चाहिए, जो प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड का बिलोंग करता है। तो यहां पर डज नॉट केयर अबाउट ईच मिनट, वो हर एक मिनट को केयर नहीं करता। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप बड़े आराम से यहां पर देख सकते हैं। देखिए ना, यहां पर आपको मिल भी जाएगा, ठीक है, ताकि आपको डाउट भी ना रहे। देखिए यहां पर क्या लिखा, फॉर द मैन हु लिव्स इन प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड टाइम मूव्स एट अ स्लो एंड इजी पेस, ही डज नॉट केयर अबाउट ईच मिनट, राइट है ना, वो हर एक मिनट की केयर नहीं करता। तो इसका कहने का मतलब बिल्कुल सही बात आई, ठीक है। तो कभी कभी आपको कभी भी डाउट हो, सपोज दैट यू आर सिटिंग इन योर एग्जामिनेशन, अगर आप एग्जामिनेशन में बैठे डाउट हो तो पैसेज को एक बार आप देख जरूर लिया करिए। तो यहां पर क्या होगा, डज नॉट केयर अबाउट ईच मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन फोर्थ एंड फिफ्थ एक साथ। तो ओके नाउ डिसाइड। तो यहां पर आप लोग डिसाइड करें कौन सा होगा। अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अकॉर्डिंग ओरिएंटल्स आर वेरी पंक्चुअल, तो ओरिएंटल्स पंक्चुअल है ही नहीं है। ओरिएंटल्स तो क्या होता है, मिनट और सेकंड की वैल्यू ही नहीं समझते। द अमेरिकन्स और द इंग्लिशमैन आर पंक्चुअल, ये बात सही है, अमेरिकन और इंग्लिशमैन पंक्चुअल है, ये तो मैसेज में आया है।
द ग्रीक एंड द ओरिएंटल्स आर वेरी पंक्चुअल, बिल्कुल नहीं है, ओरिएंटल्स तो पंक्चुअल ही नहीं है, और ग्रीक के बारे में बहुत ज्यादा मेंशन नहीं है। द इंडियन आर वेरी पंक्चुअल, क्या इंडियन बहुत ज्यादा पंक्चुअल है? इसमें से गायब हो गया। इंडियंस आर वेरी पंक्चुअल, ये भी नहीं हो सकते पंक्चुअल, ये भी नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते, तो कौन पंक्चुअल होता है? अमेरिकन और इंग्लिशमैन आर वेरी पंक्चुअल, बहुत ज्यादा वो पंक्चुअल होते हैं। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसको भी आप आइडिया ले लेंगे। देखिए, ओरिएंटल्स इन द पैसेज रेफर्स टू, ओरिएंटल जो है, ओरिएंट जो है पैसेज में किसको रेफर कर रहा, किसको बता रहा, बताइए। चाइना एंड जापान तो आया ही नहीं है, जापान बिल्कुल नहीं आया, इंग्लैंड आया है, ठीक है, इंग्लैंड एंड अमेरिका या अमेरिकन ओनली, ठीक है। तो आपको आइडिया लेना होगा ओरिएंटल कौन थे, ओरिएंट किसको बोला गया, ईस्टर्न कंट्री। तो ईस्टर्न कंट्री में अमेरिका और इंग्लैंड को हमें नहीं लेना। देखिए समझिए, इंग्लैंड और अमेरिका नहीं लेना, ये तो होगा नहीं। अब देखिए यहां पर भी अमेरिका है, इसको भी आप मत लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जापान एंड इंग्लैंड, इसमें भी आ गया, इसको भी मत लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए चाइना एंड जापान, कैसे आपने इस क्वेश्चन को पकड़ा, देखिए ओरिएंट, ठीक है। तो ओरिएंट में कोई देश का नाम तो नहीं दिया गया, ओरिएंट मतलब ईस्ट की कंट्रियां होती हैं, लेकिन दो देश का नाम इसमें दिया गया, कौन कौन सा था, इंग्लैंड और अमेरिका। इंग्लैंड और अमेरिका ओरिएंट में नहीं था। अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं तो देखिए मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूं, ठीक है। देखिए कभी कभी कुछ डाउट होता है तो पैसेज को आप देख लिया करिए, ठीक है। केवल मैं आपके डाउट को दूर करने के लिए पैसेज सामने ला रहा हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ट्रेवल टेकर्स, फिर उसके बाद इंटरेस्ट, फिर समझिए ओरिएंट कहां पर आया, मील टाइम्स, ठीक है, कहीं पर आया ओरिएंट, कहीं पर आपको मिला, नहीं मिला। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ओरिएंट आपको दिखाई पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब आप समझिए यहाँ कहीं पर ओरिएंट नहीं है, फिर आगे आप बढ़ जाइए, ओरिएंट आपको अब मिलेगा कहीं ना कहीं। देखिए यहीं पर कहीं पर आपको ओरिएंट मिलेगा ना, आया। फॉर अ माइल हु लिव्स इन अ लोस्ट टाइम, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं आया, इसका मतलब कुछ हम लोगों ने अभी पकड़ नहीं पाया ओरिएंट को, ठीक है। यहाँ से देखिए, और अवेयरनेस ऑफ टाइम हैज रीच एक्यूरेटली, ट्रेवल्स टेक अस सम कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मिनट्स, यहाँ पर देखिए आ गया ना। हाँ, अब इसको आप समझिए क्या लिखा हुआ है, द अनपंक्चुअलिटी ऑफ द ओरिएंट। अब इससे ये आइडिया मिल गया कि अनपंक्चुअलिटी, अनियमितता ऑफ द ओरिएंट, तो ओरिएंट पंक्चुअल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इज अपीलिंग टू दोज हु कम फ्रेशली फ्रॉम अ लैंड ऑफ फिक्स्ड मील टाइम एंड रेगुलर ट्रेन सर्विसेज। अब आगे देखिए क्या लिखा है, फॉर अ मॉडर्न अमेरिकन एंड इंग्लिश मैन वेटिंग इज अ साइकोलॉजिकल टॉर्चर। तो इसका कहने का मतलब जब इनके लिए वेटिंग साइकोलॉजिकल टॉर्चर है तो इसका मतलब ये बहुत ही पंक्चुअल हैं, बहुत रेगुलर है। और यहाँ पर अनपंक्चुअलिटी ऑफ द ओरिएंट, और ओरिएंट जो है बहुत ही अनपंक्चुअल है, तो इसका मतलब हमें ओरिएंट में अमेरिका और इंग्लैंड को नहीं लेना होगा ना। उसी हिसाब से हमें ऑप्शन को जज करना पड़ेगा। आप आइडिया ले सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए राइट, तो यहां पर ओरिएंट इन द पैसेज रेफर टू कौन हो सकता है, यही होगा हमारा चाइना एंड जापान। जापान ठीक है, लेकिन फिर इंग्लैंड यहां पर आ गया, इसको भी नहीं ले सकते। देखिए इंग्लैंड एंड अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, दो देश सब में आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इसका मतलब ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, सीधा सीधा कौन होगा, फर्स्ट होगा चाइना एंड जापान। तो आपको आई होप ये पैसेज समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखिए पैसेज को रीड करने के दो बेनिफिट होंगे, एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, और ज़रूरी नहीं कि हर एक पैसेज कॉम्प्लिकेटेड हो, हर एक पैसेज इजी हो, और हर एक पैसेज में बहुत सारे वर्ड्स मिले, ऐसा कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे हम लोग टफ पैसेज की तरफ भी मूव करेंगे, जहां पर आपको वर्ड्स भी बहुत मिलेंगे। तो मीट यू सून, थैंक्स अ लॉट।